तो स्टूडेंट्स, क्लास 8 लेसन नंबर 2 आगे प्रोसीड करते हैं अपने टॉपिक को। इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स इंक्लूड मिनरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, अर्बनाइजेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो आर्थिक और सामाजिक जो फैक्टर्स हैं उनमें मिनरल्स यानी कि खनिज रिसोर्सेज, खनिज पदार्थ जो हैं, उद्योग, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़, अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। एरियाज विद बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड। तो वो एरिया जहाँ पर अच्छी हाउसिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, एजुकेशन और हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा पाई जाती है, जैसे कि लंदन, बीजिंग, पुणे। प्लेसेस विद रिलीजियस एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस अट्रैक्ट पीपल। तो ऐसे प्लेसेस जिनका कि धार्मिक और संस्कृति के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंस है, वो भी लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है, जैसे कि वाराणसी, जेरूसलम एंड वेटिकन सिटी। आगे हम देखेंगे मिनरल रिसोर्सेज, तो खनिज संसाधन जो हैं। रीजन्स which have rich mineral resources attract people and the density of population in these regions is high। तो वो एरियाज़ जहाँ पर कि खनिज पदार्थ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो भी ज़्यादा होती है, जैसे कि कोल इन यूरोप, ऑयल इन मिडल ईस्ट एंड गोल्ड माइन इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोज़गार और अपॉर्चुनिटी मौके। तो जो उद्योग हैं उनके विकास ने लोगों को रोज़गार के मौके प्रोवाइड कराए हैं एंड अट्रैक्ट, और ये इसने लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। देयरफॉर द इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैव हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यही कारण है कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं दुनिया के, वहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एंड गुजरात इन इंडिया। आगे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, तो रीजन्स विच हैव गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क सच एज प्लेन्स एंड कोस्टल एरियाज आर डेंसली पॉपुलेटेड बिकॉज दे सपोर्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो वो एरिया जहाँ पर कि ट्रांसपोर्ट का अच्छा नेटवर्क फैला हुआ है, जैसे कि प्लेन्स और कोस्टल एरियाज़, तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण, अर्बन एरियाज हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दैन रूरल एरियाज। तो जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पर अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, बेसिक नीड्स, जो मूलभूत साधन होते हैं जिनको हम बेसिक नीड्स कहते हैं। तो वो बेसिक नीड्स और जॉब अपॉर्चुनिटी वहाँ पर ज़्यादा होती है रूरल एरियाज़ के मुकाबले, कहाँ पर, अर्बन एरियाज़ में। देयरफॉर मैनी पीपल माइग्रेट टू सिटीज़। तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो शहरों की तरफ चले जाते हैं। द सिटीज़ एंड टाउन्स हैव ए हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन कंपैरिजन टू रूरल एरियाज़। तो यही कारण है कि जो शहर और टाउन्स हैं वहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया से मुकाबले में ज़्यादा होती है। नाउ गवर्नमेंट पॉलिसीज़, सरकार की नीतियाँ। सम टाइम पीपल माइग्रेट ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो कई बार लोग जो हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं सरकार की नीतियों के कारण। फॉर एग्जाम्पल द नेटिव्स ऑफ अफ्रीका वर टेकन टू यूएसए टू वर्क ऑन द फार्म ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो जो नेटिव थे, जो मूलभूत निवासी थे अफ्रीका के, उनको यूएसए लेकर जाया गया ताकि वो आके फार्म्स में जाकर काम करें ब्रिटिश रूल के समय में। मैनी इंडियंस वर सेंट टू द कैरिबियन आइलैंड, फिजी एंड ईस्ट अफ्रीका टू वर्क ऑन द प्लांटेशन। तो कई सारे भारतीयों को भी कैरिबियन आइलैंड्स, फिजी और ईस्ट अफ्रीका भेजा गया ताकि वहाँ के जाके बगानों में काम करें। सच फैक्टर्स अफेक्ट द पॉपुलेशन डेंसिटी एंड कंपोजिशन ऑफ सर्टेन रीजन्स। तो ऐसे जो फैक्टर्स हैं ये पॉपुलेशन डेंसिटी को इफेक्ट करते हैं और उनकी जो कंपोजिशन है उसमें भी अपना प्रभाव या अपना इफेक्ट दिखाते हैं।
अगला टॉपिक है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवास। अब ये क्या होता है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन जो है वो किसी स्टेट की या कंट्री की या सिटी की बाउंड्री जो है उसको क्रॉस करके किसी दूसरी स्टेट, सिटी या कंट्री में काम के लिए या किसी और पर्पस के लिए रहने चला जाता है। तो माइग्रेशन इज़ द क्रॉसिंग ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो माइग्रेशन जो है एक प्रोसेस है जिसमें कि कोई पर्सन जो है वो किसी बाउंड्री को क्रॉस करता है, वो चाहे पॉलिटिकल हो सकती है या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बाउंड्री हो सकती है किसी सर्टेन पीरियड के लिए। It includes the movement of the refugees, displaced person and uprooted people as well as the economic migrants। तो इसमें जो है रिफ्यूजीज, डिस्प्लेस्ड पर्सन जो अपनी जगह से और जो अपनी जगह को मेन नेटिव प्लेस को छोड़कर आए हों, और अपरूटेड पर्सन जो कि जिन्हें काम के लिए या किसी और कारण के लिए अपनी घर बार छोड़ने पड़े हों, तो वो सभी लोग जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं। माइग्रेशन इज़ एन अदर वे बाय विच द पॉपुलेशन साइज चेंजेस। ये एक ढंग है जिसमें पॉपुलेशन का जो साइज है वो चेंज होता है। द पीपल हु लीव अ कंट्री आर नोन एज एमिग्रांट्स। तो वो लोग जो एक देश को छोड़ देते हैं उन्हें एमिग्रांट्स कहा जाता है। द पीपल हु अराइव इन ए कंट्री आर नोन एज इमिग्रांट। और वो लोग जो कि एक कंट्री में आते हैं उन्हें इमिग्रांट्स कहा जाता है। तो एमिग्रांट्स एंड इमिग्रांट्स दो कैटेगरीज हैं हमारे पास। क्या होती हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। In countries such as USA and Australia, there has been an increase in their population due to immigration। तो कंट्रीज जैसे कि USA और ऑस्ट्रेलिया, उनका जो पॉपुलेशन साइज़ है वो बड़ा है इमिग्रेशन के कारण। ऑन द अदर हैंड द पॉपुलेशन ऑफ सूडान हैज़ डिक्रीज्ड ड्यू टू एमिग्रेशन। जबकि दूसरी तरफ सूडान जैसी कंट्री है जिसका पॉपुलेशन साइज़ जो है वो कम हुआ है एमिग्रेशन के कारण। The general trend in international migration is migration from less developed countries to more developed countries in search of better employment opportunities। तो जो मौजूदा समय में जो लोगों का रुझान है, जो इंटरेस्ट है, वो इंटरनेशनल माइग्रेशन के रूप में देखा जाए तो जो लेस डेवलप कंट्रीज़ हैं उनसे मोर डेवलप कंट्रीज़ की तरफ हुआ है अच्छे रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के जॉब सर्च में। Within a country itself, it can be seen that people tend to move from rural to urban areas in search of employment, education, healthcare facilities and better standard of living। अगर हम किसी देश के अंदर की बात करें तो वहाँ पर भी लोगों का जो ट्रेंड है, जो झुकाव है, वो रूरल से अर्बन एरियाज़ की तरफ हुआ है एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर और बेटर लिविंग स्टैंडर्ड की सर्च में। आगे बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। तो जो पॉपुलेशन की जो कंपोजिशन है, जो उनकी बनावट है, उसके बारे में हम अब इस टॉपिक पे बात करेंगे। Population composition is the description of a population according to the characteristics such as age, sex, marital status, socio-economic status, literacy, occupation, language and religion। तो population composition जो है वो एक description है किसी population का जिसकी जो characteristics हैं वह age, sex, marital status यानी कि वो शादीशुदा हैं या अनमैरिड हैं, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, लिटरेसी यानी कि साक्षरता, पढ़े लिखे होना, ऑक्यूपेशन, लैंग्वेज और रिलीजन जो है वो प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। These factors give a clear picture about the basic characteristics of a population। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये हमें सीधी सीधी जानकारी, साफ पिक्चर प्रोवाइड करते हैं किसी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक की।
हेयर वी विल रीड अबाउट द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो यहाँ हम 3 जो प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि एज, सेक्स और लिटरेसी लेवल, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं एज कंपोजिशन की। तो द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन एज ग्रुप। तो जो पॉपुलेशन है इंडिया की बात करें तो वो 3 प्रमुख भागों में डिवाइड की गई है, कैटेगरी बनाई उनकी 3। पहली है 0 to 14 ईयर्स। तो दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया। दिस ग्रुप कंप्राइजेज अबाउट 34% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। तो ये जो ग्रुप है भारत में, ये बच्चों का ग्रुप है और ये तकरीबन 34% टोटल पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो कवर करता है। 15 to 64 ईयर। दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन। तो ये जो ग्रुप है ये वर्किंग पॉपुलेशन है, मतलब कि इस एज ग्रुप के लोग जो हैं वो काम करते हैं, जॉब करते हैं, अर्निंग करते हैं। इन इंडिया दिस ग्रुप कंप्राइजेज अबाउट 61% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। तो इंडिया में ये जो ग्रुप है 61% टोटल पॉपुलेशन को कवर करता है। 65 ईयर एंड अबव, 65 ईयर और उससे अबव के जो लोग हैं, इन दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओल्ड पीपल। ये जो ग्रुप है ये ओल्ड पीपल्स का है, बुजुर्ग लोगों का। इन इंडिया दिस ग्रुप कंप्राइजेज अबाउट 5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो इंडिया में ये जो ग्रुप है टोटल पॉपुलेशन का 5% कवर करता है। The first and third group, children and old people, are the dependent population as they mostly depend on the working population for their livelihood. तो पहला और तीसरा ग्रुप जो है यानी कि बच्चों का और ओल्ड पीपल का जो ग्रुप है इंडिया में वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहलाता है, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये डिपेंड करता है वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर। इट इज़ जनरली सीन दैट इन डेवलप्ड कंट्रीज, आमतौर से ये देखा गया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं The working population comprises the largest population। तो जो वर्किंग पॉपुलेशन है उनकी गिनती जो है वो पॉपुलेशन में उनका जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होती है। ऑन द अदर हैंड इन डेवलपिंग कंट्रीज द पॉपुलेशन ऑफ यंग चिल्ड्रन मेक्स अप ए हायर परसेंटेज। जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें जो यंग चिल्ड्रंस की पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होती है। The government has to provide for the nutrition and educational facilities for the young population as they will grow up to be the working population in the future। तो जो गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि वो न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व जो हैं वो और एजुकेशन की जो फैसिलिटीज़ है वो यंग पॉपुलेशन को प्रोवाइड कराए, क्योंकि आगे चल के इन फ्यूचर में उन्होंने वर्किंग पॉपुलेशन में कन्वर्ट होना है। The elderly population also has to be provided healthcare facilities and security by the government। और जो elder people हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, ओल्ड एज के जो लोग हैं, उनको भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जानी चाहिए सरकार के द्वारा। अगला पॉइंट है सेक्स कंपोजिशन या सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल। तो सेक्स रेशियो क्या होती है, इसको हम फीमेल्स की गिनती बोल सकते हैं 1000 मेल्स के ऊपर। कहने का मतलब कि 1000 मेल के ऊपर जितनी फीमेल्स होंगी तो वो जो डिफरेंस होगा उसे हम सेक्स रेशियो बोलेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 शोज दैट देयर वर 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि जो भारत में जो सेंसस हुई थी, जो गणना हुई थी, जनगणना हुई थी 2011 में, उसके मुताबिक यहाँ पर 1000 मेल के ऊपर 940 फीमेल्स हैं। दिस मीन दैट इन 2011 द सेक्स रेशियो इंडिया वॉज 940 रेशियो 1000। इसका मतलब हुआ कि 2011 में जो भारत की सेक्स रेशियो थी वो 940 रेशियो 1000 थी। जनरली इन 12 कंट्रीज सच एज द USA एंड द UK द सेक्स रेशियो इज़ इन द फेवर ऑफ फीमेल। मोस्ट ज़्यादा करके जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें जो USA और UK है उनमें जो सेक्स रेशियो है वो फीमेल्स के फेवर में है, यानी कि वहाँ पर फीमेल्स की जो गिनती है वो मेल से ज़्यादा है। वाइल इन सम डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशली एशियन कंट्रीज मेल्स आउट नंबर फीमेल्स इंडिया एंड बांग्लादेश। जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है जैसे कि एशिया में इंडिया, बांग्लादेश, तो यहाँ पर जो मेल्स हैं उनकी गिनती फीमेल से ज़्यादा है। दिस इज़ प्राइमरली ड्यू टू द लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ वुमेन, कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड पोजीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। तो इसका प्रमुख जो कारण है वो है कि जो वुमेन एजुकेशन का जो लेवल है
कल्चरल जो प्रैक्टिसेस हैं हमारी सोसाइटी में और जो वुमेंस की पोजीशन है वो। अब आगे बात करते हैं लिटरेसी लेवल की। तो लिटरेसी मीन द एबिलिटी टू रीड एंड राइट विद सम अंडरस्टैंडिंग। लिटरेसी का मतलब होता है साक्षरता, यानी कि पढ़े लिखे होना। तो लिटरेसी का मतलब होता है कि पढ़ने और लिखने की समझ होना। द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री डिपेंड टू ए ग्रेट एक्सटेंट ऑन द लिटरेसी लेवल ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो कोई भी कंट्री जो है उसकी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करता है वहाँ के लिटरेसी लेवल के ऊपर। हाई लिटरेसी लेवल इज एसोसिएटेड विद हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो जो हाई लिटरेसी लेवल है उसके कारण क्या होगा कि जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट का लेवल है वो भी हाई होगा। लिटरेसी लेवल आर जनरली हाई इन डेवलप कंट्रीज, ज़्यादा करके जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें ये हाई है, एंड लो इन द अंडर डेवलप कंट्री, और जो अंडर डेवलप कंट्री है वहाँ पर ये कम है। लिटरेसी लेवल वेरी इवन विद इन अ कंट्री, एक देश के अंदर भी जो लिटरेसी लेवल है वो अलग अलग हो सकता है। इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया, अगर हम भारत की एग्जांपल ले तो लिटरेसी लेवल आर हायर इन अर्बन एरियाज इन कंपैरिजन टू द रूरल एरिया। तो भारत में जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पर लिटरेसी लेवल जो है वो ज़्यादा है रूरल एरियाज़ के मुकाबले। एंड इन सर्टेन स्टेट्स सच एज केरला 93.91%। तो अगर स्टेट्स की बात करें तो केरला में, इंडिया में केरला वो स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिटरेसी लेवल है 93.91%।